करीब एक दशक पूर्व धौलपुर का टूरिस्ट प्लेस बनने वाला छितरिया ताल धौलपुर की कई कॉलोनियों में जल तांडव मचा रहा है। चलिए अब ले चलते हैं कुछ वर्ष पीछे, जब रितेश शर्मा धौलपुर नगर परिषद के सभापति थे। वहीं राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थीं। बाड़ी रोड एवं मचकुंड के बीच झोरगांव के नज़दीक छितरिया ताल को एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस विकसित करने की योजना थी। योजना के अनुसार ताल में बोटिंग कर इस ताल को भव्य एवं सुंदर बनाने की योजना थी, जो धौलपुर की राजनीति के चलते साकार ना हो सकी। लेकिन अब वहीं छितरिया ताल अत्यधिक बारिश होने के कारण बाड़ी रोड पर हाईवे पर बने नाले के सहारे निचले इलाके ITI मोड़, भोगीराम कॉलोनी एवं बाड़ी रोड पर बनी कई कॉलोनियों में इसका पानी भर रहा है। हाईवे नंबर 11B पर भारी जलभराव हो रहा है, जिससे बाड़ी एवं कैला देवी की ओर जाने वाले ट्रैफिक के साथ साथ धौलपुर के हाउसिंग बोर्ड एवं बाड़ी रोड पर बनी दर्जनों कॉलोनियों के निवासियों को भारी जलभराव के संकट का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने इसको पहले तो हल्के में लिया और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में भोगीराम कॉलोनी होते हुए पानी को अस्थायी नाले के सहारे मचकुंड रोड पर ले जाने की योजना थी, जो कि सफल ना हो सकी। लगभग एक महीने से हो रहे अधिक जलभराव से कॉलोनियों में बीमारियों के साथ साथ मकानों के ढहने की संभावना बढ़ती जा रही है। अब पानी कॉलोनियों में कई मकानों के अंदर घुसने लगा है। कई मकानों के आवागमन को रास्ता भी नहीं बचा है। यदि शीघ्र ही प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो इसके गंभीर परिणाम सामने आने का खतरा बना हुआ है। नगर परिषद का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। नगर परिषद को यहाँ के निवासियों ने कई बार व्यक्तिगत मिलकर लिखकर देने एवं ज्ञापन के बावजूद पानी निकासी के कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने इस जलभराव के संकट से निपटने के लिए इसे गंभीरता से लिया है और उन्होंने धौलपुर में पानी निकासी को लेकर बताया कि धौलपुर में पानी निकासी के कॉलोनियों को बसाने से पूर्व माकूल व्यवस्था नहीं की गई। अब एक नई कारगर योजना बनाकर धौलपुर में जलभराव के संकट को समाप्त किया जाएगा। इसके लिए धौलपुर के कई अधिकारियों को लेकर एक योजना बनाई जाएगी। धौलपुर ज़िले में जब से मैंने ज्वाइन किया है, एक ये समस्या आम लोगों की देखने में आई है, दौरान भ्रमण भी देखने में आई है कि यहाँ जल भराव की प्रॉपर निकासी का कोई सिस्टम नहीं है। इसका मूल कारण ये रहा है कि जब भी ये कॉलोनियों का नियोजन हुआ तो उस समय ड्रेनेज के कोई सिस्टम का भी ध्यान नहीं रखा गया। लोगों ने कुछ नाले पर अतिक्रमण भी कर लिए, नालों की सफाइयाँ भी टाइम पे नहीं हो रही और एक इसकी DPR भी बनाई गई थी, क्योंकि ये वर्ष पर्यंत वर्ष दर वर्ष ये समस्या चलती आ रही है। तो मुझे बताया गया है कि एक DPR नगर पालिका ने विस्तृत रूप से बनवाई थी। वो DPR का भी कहीं कुछ अभी पता नहीं चल पाया, उसका अमल नहीं हो पाया है। इसके लिए मैंने लगातार अभी नगर पालिकाओं से बात की, आज सभापति महोदया से भी बात की है और उसको हम प्लान कर रहे हैं कि एक बार पूरे कस्बे का दौरा करके ढंग से ऐसे प्रमुख पॉइंट जहाँ ये जल भराव का निकास अवरुद्ध हो रखा है नालों की निकासी की वजह से, उनका करके पुनः इसकी कोई ढंग से पूरी योजना बनाई जाए। एक बार पहले मौका निरीक्षण किया जाएगा, फिर समस्त वार्ड पार्षदों के साथ और जनता के साथ संवाद कर उनके सुझाव लिए जाएंगे। उसके पश्चात हम विभागीय अधिकारियों के साथ, जिसमें PHED है या RUIDP वाले हैं, बिजली है, PWD है, इन सभी लोगों के साथ एक बैठक करके इनका एक समुचित निस्तारण का प्रयास करने की हमारे दिमाग में एक योजना है, जिसको हम जल्दी इसको क्रियान्वित कराएंगे। एक दूसरी समस्या इसमें ये बताई गई कि हमारे नज़दीक जो मचकुंड रोड पे छितरिया का ताल है, उससे भी पानी का रिसाव हो रहा है, तो उसकी भी एक DPR हमारी प्रक्रियाधीन है। वो भी एक ही सप्ताह में आगामी फाइनल करके RUIDP को भिजवा दी जाएगी। उसमें नगर पालिका की मात्र 5% से 10% अंश के आधार पर बाकी पैसा सरकार से स्पॉन्सर्ड हो जाएगा, तो उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलेगी। भाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं, भाड़ी रोड पर जाने वाला पानी का भराव रुक पाएगा। तो इस संबंध में जिला प्रशासन लगातार संवेदन, ये धौलपुर शहर की एक प्रमुख समस्या हमने नोट की है और इसका समाधान जल्दी किया जाए। कोतवाली थाना क्षेत्र में सैंपऊ रोड पर देर रात 2:30 बजे चोरों ने एक ATM से चोरी करने के चक्कर में उसे गैस कटर से काट दिया। चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस लाइन में मौजूद पुलिसकर्मियों के परिजन मौके पर पहुंच गए, जिन्हें देखकर चोर मौके से फरार हो गए।
घटना को लेकर थाना प्रभारी अनिल जसौरिया ने बताया कि रात को 2:30 बजे के आसपास कुछ चोर एक कार से सैंपऊ रोड स्थित एटीएम पर पहुंचे थे। एटीएम पर पहुंचते ही चोरों ने कार से गैस कटर निकालकर एटीएम को काटना शुरू कर दिया। इसी दौरान पास में मौजूद पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिस कर्मियों के परिजन जाग गए। पुलिस लाइन में जगह होते ही चोर मौके से भागने में कामयाब हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि चोरी की वारदात विफल होने के बाद चोर हाईवे पर होकर यूपी की ओर निकल गए, जिनकी तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले में चोरों ने एटीएम काटने से पहले उस पर लगे कैमरे पर स्प्रे कर दिया था। वहीं एटीएम के बाहर लगे कैमरों को देखने के लिए बैंक मैनेजर को सूचना दी गई है। रविवार होने की वजह से सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए बैंक कर्मियों को बुलाया गया है। ये अभी जो रात्रि गई है इसमें 3 बजे के आसपास ये एटीएम एसबीआई का जो है इसको काट के चोरी का प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों के या उनके रिश्तेदारों के आने की वजह से वो लोग भाग गए, तो उनका प्रयास असफल हो गया। अब इसमें बैंक कर्मियों से संपर्क किया जा रहा है और फुटेज लेकर संबंध में जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी उनकी पहचान कर और अगली कार्रवाई। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में अब असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों के साथ प्रतिबंधित चंबल बजरी माफियाओं की खैर नहीं है। धौलपुर जिले में पुलिस के ड्रोन कैमरे पैनी नजर रख रहे हैं। अब जिले के अवैध चंबल बजरी माफिया भी ड्रोन कैमरों के जरिए पुलिस के रडार पर हैं। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्रोन कैमरों के जरिए चंबल के डांग इलाके के अंतर्गत गांव रजई से लेकर नगर गांव तक बीहड़ में प्रतिबंधित चंबल बजरी के स्टॉकों को चिन्हित कराया गया। उसके बाद आज वृत्ताधिकारी व्रतबाड़ी मनीष शर्मा के नेतृत्व में थानाधिकारी थाना बसईडांग मोहन सिंह, उप निरीक्षक मय जाप्ता, डीएसटी प्रभारी अजीत, उप निरीक्षक मय टीम, थानाधिकारी थाना सोने का गुर्जा यशपाल सिंह, उप निरीक्षक मय जाप्ता, थानाधिकारी बाड़ी सदर हीरालाल, उप निरीक्षक मय जाप्ता, क्यूआरटी टीम, आरएसी व पुलिस लाइन के जाप्ता एवं वन विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम भेजकर चिन्हित किए गए बजरी स्टॉकों को नष्ट कराया गया है। इस दौरान पुलिस के साथ संयुक्त टीम ने रजई के आसपास अलग अलग 5 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए करीब 300 से 350 ट्रॉली अवैध चंबल बजरी को खुर्द-बुर्द कराया है एवं स्टॉक करने वाले बजरी माफियाओं के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि धौलपुर पुलिस द्वारा अब तीसरी ही नहीं बल्कि चौथी आंख से भी क्राइम पर निगरानी रखी जा रही है। यह चौथी आंख आसमान में किसी बाज की तरह मंडराते धौलपुर पुलिस के ड्रोन कैमरों की है। क्राइम कंट्रोल व निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे यानी तीसरी आंख पर पुलिस को काफ़ी भरोसा है, लेकिन चौथी आंख यानी ड्रोन कैमरे न केवल निगरानी में उपयोगी साबित हो रहे हैं बल्कि क्राइम की वारदात रोकने में भी मददगार हैं। अवैध कार्यों को चिन्हित कर कार्रवाई कराने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। इन ड्रोन कैमरों से मुख्य मार्ग, बाजार व संदिग्ध एरिया में निगरानी कराई जा रही है। मुख्य मार्गों व बाजारों में ट्रैफिक समस्या व महिला अपराध संबंधित वारदात को लगाम लगाने के लिए ड्रोन से पूरी निगरानी रखी जा रही है। सैंपऊ थाना क्षेत्र के एनएच 123 पर बीती रात आवारा जानवर से टकराकर घायल हुई बाइक सवार की जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। युवक गमी में शामिल होकर वापस लौट रहा था। एएसआई उदयबान सिंह गुर्जर ने बताया 30 वर्षीय सुल्तान सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी भवानी शंकर का पुरा थाना इलाका मनिया शनिवार को सैंपऊ क्षेत्र के गांव वाला का नगला में रिश्तेदारी में हुई गमी में शामिल होने गया था, लेकिन बीती रात लौटते वक्त एनएच 123 पर गुर्जा गांव के पास आवारा जानवर से तेज रफ्तार में बाइक टकरा गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हुआ था। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। रात्रि में एम्बुलेंस की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराया था, लेकिन गंभीर हालत होने पर उपचार के दौरान युवक की रविवार तड़के मौत हो गई। उन्होंने बताया डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया गया है। परिजन जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पोस्टमार्टम कराने के बाद डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द की जाएगी। फिलहाल पुलिस द्वारा घटना के कारणों की जांच जारी है। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वृक्षारोपण का कार्य भी कर रहे हैं। आज युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष गजेंद्र त्यागी के द्वारा मंडल जाटौली के गांव नेकपुर में वृक्षारोपण किया गया।
इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष गजेंद्र त्यागी ने बताया, पेड़ों की रक्षा होगी तभी हमारे जीवन की रक्षा होगी। वृक्ष को काटने की ना करो कभी भूल, पेड़ हैं प्रकृति के अनुकूल। अधिक पेड़ों को लगाएं, अपना जीवन सुरक्षित करो। पेड़ लगाओ, हर जगह हरियाली लाओ। वृक्ष हमें सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का सृजन करते हैं, मन की प्रसन्नता और शांति प्रदान करते हैं। वृक्षों से हमें अनेक प्रकार के लाभदायक और अनेक आवश्यक पदार्थ प्राप्त होते हैं। और इस मौके पर मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। मंडल उपाध्यक्ष राघवेंद्र त्यागी, मंडल मंत्री हरेंद्र, कार्यालय मंत्री सौरभ त्यागी, मंडल सदस्य चंद्रकांत त्यागी, दीपू त्यागी, शिवकांत शर्मा, राम के सरपंच त्यागी, अंकित शर्मा, रौनक, अंशु श्रीनिवासन त्यागी आदि भाजपा युवा मोर्चा मंडल के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। अचानक लौटे मानसून ने किसानों के सामने समस्या खड़ी कर दी है। कई दिनों से हो रही तेज बारिश से कटी हुई बाजरे की फसल तैरती हुई नजर आई। खेतों में द्वारा उगता हुआ बाजरा देखा जा सकता है। दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद किसानों के हौसले ध्वस्त दिखाई दे रहे हैं। नीचे के इलाकों में देखा जाए तो खेत पानी से लबालब दिखाई दे रहे हैं। उधर दिन रात हल्की हल्की बूंदाबांदी होने से किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीर देखी जा सकती है। इधर विगत 2-3 दिनों से बच्चों में सर्दी जुकाम बुखार की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। लंपी वायरस से पशुपालक भी परेशान हैं। मुरैना मंडल के बूथ नंबर 192, 199, 100, 195, 193, 52, 53, 126 पर सेवा सप्ताह पखवाड़ा के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें प्रदेश भर में फैली गायों की महामारी के रूप में लंपी वायरस बीमारी के इलाज के लिए आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर गायों को खिलाए व पौधारोपण किया। अंत्योदय के प्रणेता पूजनीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मोत्सव को कमल उत्सव के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, मंडल महामंत्री गजेंद्र परमार, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष के त्यागी, मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, बूथ अध्यक्ष नीरज त्यागी, विष्णु त्यागी, शिवराम निषाद, डॉक्टर जगदीश प्रसाद महदपुरा आदि कार्यकर्ता उपस्थित हुए। संतनगर रोड, बाड़ी, जिला धौलपुर में एक दिवसीय शिविर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होतम सिंह जाटव, चेयरमैन प्रतिनिधि गिरिराज सिंह गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी SC एकता महासभा, वाचाराम बघेल, राम कुमार मीणा, रिटायर्ड CBO, लाचारी लाल, नेमी चंद, ताराचंद अध्यापक, सुरेश चंद्र मौर्य, रजनी रावत प्रधानाचार्य आदि मंच पर विराजमान सभी अतिथियों को माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। डॉक्टर सूर्यकांत मौर्य का माला साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस शिविर के दौरान आए हड्डी एवं जोड़ रोग से पीड़ितों का इलाज किया। डॉक्टर सूर्यकांत ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा शिविर में लगभग 250 मरीजों को निःशुल्क देखा और मरीजों को निःशुल्क दवाइयां दी गईं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के शिविरों की अत्यंत आवश्यकता है। गरीब जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कोटा पैथोलॉजी बाड़ी द्वारा मरीजों की निःशुल्क जांच की गई। बदन सिंह, योगेश पालीवाल, अमर सिंह पूनिया, लक्ष्मण सिंह मांगीलाल, मोहर सिंह, राम अवतार वर्मा, शिव सिंह पातीराम, जसवंत सिंह कैलासी, राममान सिंह अध्यापक द्वारा मंच संचालन किया गया। बाड़ी के पूर्व विधायक एवं भाजपा के कद्दावर नेता जसवंत सिंह गुर्जर ने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर अतिवृष्टि एवं अधिक वर्षा से चौपट हुई फसलों का किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी इस कुर्सी की लड़ाई में लगी हुई है और किसान खून के आंसू रो रहे हैं। लंपी बीमारी जो कि राजस्थान में ही नहीं अपितु समूचे भारत में कहर मचा रही है। बेसहारा और असहाय गायों की सहायता के लिए आगे आए सैंपऊ के समाज सेवी गुड़ में हल्दी, सौंठ और तरह तरह की चीज़ें मिलाकर घर पर बनाई दवाई को गौवंश को खिलाते हुए समाज सेवी। उनका कहना है कि इन असहाय और मूक जानवरों की सहायता के लिए और भी लोगों को आगे आना चाहिए और सरकार को इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सार्थक प्रयास करने होंगे और अतिशीघ्र करने होंगे। भारतीय जनता पार्टी मंडल बसई नवाब द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस मंडल अध्यक्ष विजेंद्र सिंह लोधा एवं मंडल महामंत्री व कार्यक्रम संयोजक KG तिवारी के नेतृत्व में
उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित करके मनाया गया। इस अवसर पर कमलोत्सव कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता जनक सिंह लोधा एवं टीकम सिंह लोधा का पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत व सम्मान किया गया। कार्यक्रम के संयोजक के.जी. तिवारी ने उपाध्याय जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संपूर्ण जीवन त्याग, समर्पण व संघर्ष की एक मिसाल रहा है। वे एक कुशल संगठनकर्ता, राजनेता के साथ एक महान लेखक और दर्शन शास्त्री थे। राजनीति उनके लिए साधन थी, साध्य नहीं। पंडित जी ने भारत को समृद्धि, आधुनिक राष्ट्र बनाने की कल्पना लेकर चले थे। उन्होंने सदैव आदर्शों पर बल दिया और सिद्धांतों के लिए सिखाया। तिवारी ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार मुख्यमंत्री बनाने में लगी है, परंतु गौ माताओं में फैल रही लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम का कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा। इस बीमारी के कारण गौ माता की अकाल मृत्यु हो रही है। कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उनकी यह वादा खिलाफी आगे आने वाले चुनाव में सरकार को गिराने का कार्य करेगी और राजस्थान में भाजपा सरकार स्थापित होगी। अंत में मंडल अध्यक्ष ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर पप्पू भगत, यतेंद्र, राघवेंद्र, गोरेलाल, गोपाल सिंह आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भगवान अग्रसेन जी के जन्म महोत्सव पर अग्रवाल महिला मंडल सरमथुरा द्वारा रंगोली, मेहंदी, गरबा व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अग्रसेन महाराज जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना के साथ की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेशाध्यक्ष कमलेश आर्य रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रीता गोयल ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महामंत्री ममता गोयल, उपाध्यक्ष रजनी गोयल, महिला मंडल बाड़ी अध्यक्ष विमला मित्तल, सविता सिंगल, अग्रवाल महिला मंडल अध्यक्ष अपना गोयल, व्यापार संघ जिला अध्यक्ष वीरेंद्र दीवान, अग्रवाल समाज अध्यक्ष जगदीश बंसल, महामंत्री गणेश गोयल, मिट्ठन गोयल उपस्थित रहे। साथ ही छोटे छोटे बाल बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। साथ ही रंगोली और मेहंदी की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सरमथुरा अग्रवाल महिला मंडल के नेतृत्व में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बालिकाओं व महिलाओं ने गरबा नृत्य किया। इस दौरान रोशनलाल गर्ग, गिरिराज प्रसाद मित्तल, गोपाल गर्ग, ब्रजमोहन जिंदल, महावीर मंगल, प्रीति अग्रवाल सहित समाज के पदाधिकारीगण सहित सरमथुरा अग्रवाल की समस्त महिलाएं उपस्थित रहीं। अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन बसेड़ी के तत्वावधान में अग्रवाल सेवा समिति बसेड़ी के सहयोग से राजगिरीश हॉस्पिटल जयपुर की टीम द्वारा युवा प्रदेश सचिव रवि गोयल दोपरा वालों की अध्यक्षता में निःशुल्क नाक, कान, गला, हड्डी, स्त्री एवं दंत रोग निदान शिविर का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में किया गया। अग्रवाल समाज के मीडिया प्रभारी व युवा प्रदेश सचिव रवि गोयल दोपरा वालों ने बताया कि शिविर में दंत चिकित्सक डॉक्टर मयंक गर्ग, डॉक्टर विनोद सिंह व डॉक्टर रवि शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा नाक, कान, गले की बीमारियों जैसे कान में दर्द, साय साय की आवाज़ आना, गले में गांठ, थायराइड, हड्डी पथरी व आवाज़ में बदलाव, दंत रोग से पीड़ित लगभग 150 मरीजों की दूरबीन द्वारा जांच कर निःशुल्क परामर्श व दवाइयां वितरित की गईं। विशेष रूप से बीमारी से पीड़ित मरीजों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन आधार व चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क ऑपरेशन के लिए जयपुर ले जाया गया, जहां उनका ऑपरेशन कर उपचार किया जाएगा। समिति अध्यक्ष अशोक गर्ग ने कहा कि हम अग्रवाल सेवा समिति के माध्यम से जरूरतमंद लोगों के लिए बसेड़ी में समय समय पर ऐसे चिकित्सा शिविरों का आयोजन करते रहेंगे, जिससे जरूरतमंद लोगों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके। इस मौके पर कृष्ण मुरारी मंगल, युवा अध्यक्ष हेमंत बंसल, ओम प्रकाश गर्ग, ब्रजकिशोर गर्ग, महेश चंद गर्ग, सोहन लाल, जितेंद्र गर्ग, दीपक गर्ग मौजूद रहे।